हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 11th स्टैटिक स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 10 एंड 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. Find the equation of the line. इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है, इसको नाम देते हैं ए पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं? 10 है। ये एक लाइन है, इसका बी पॉइंट देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 and 3 है। एंड दिस वन पी पॉइंट है, इसका कितने रेशियो में कर रहा है? 1:n में। 1:n में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो इसको स्लोप निकालते हैं। स्लोप मीन्स m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी वैल्यू रखते हैं। वैल्यू क्या है? ये x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखते हैं। 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? स्लोप की वैल्यू आ गई हमारी 3 आ गई। फिर लिखते हैं एज लाइन इज परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर बोल रखा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होते हैं तो बोल सकते हैं सो m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m। यानी m1 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन है 1 अपॉन 3। यानी m1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1 अपॉन 3। m की वैल्यू है, m1 की वैल्यू है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ निकालते हैं। कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ p ऑफ एक्स वाई। जब रेशियो में तो कोऑर्डिनेट का निकालने का फॉर्मूला में इंट्रोडक्शन में कराया था। p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें लगा देंगे 1:n और x1 y1 x2 y2। यानी n इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस n। m प्लस n होता था। n इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस n। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस के लिए। p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू n प्लस 2 अपॉन 1 प्लस n एंड 0 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस n। ये आ गया। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। यहाँ पे लिख लाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n। y1 की वैल्यू 3 अपॉन ये रही 3 अपॉन 1 प्लस n एन प्लस 2 अपॉन n 1 प्लस n। ये x की वैल्यू है। इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 3 और x माइनस x की वैल्यू n प्लस 2 अपॉन 1 प्लस n। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 1 प्लस n आ जाएगा। ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस n माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 1 प्लस n यानी x इंटू 1 प्लस n माइनस n प्लस 2। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस n से 1 प्लस n कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3y n प्लस 1 माइनस n। ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू माइनस का x n प्लस 1 प्लस n प्लस 2। क्लियर? इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू n प्लस 1 प्लस 3y n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 2 प्लस 9। आगे इसके सिंप्लीफाई करते इधर ले आते हैं। यानी x इंटू n प्लस 1 प्लस 3y
n+1 इज इक्वल टू n+9 और टू 11 ये आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको बोल सकते हैं ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकती है। सेशन पसंद आया है तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें भी इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी हुई है, दैट कट्स इफ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 3। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 3। सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे रखी है। ये हमारी एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस एंड दिस एक्स डैश एंड वाई डैश, दिस इज ओरिजिन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। दिस पॉइंट दे रखी 2 and 3, 2 and 3 यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3 समथिंग यहाँ होगा ये पॉइंट। इसको ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इसमें। दिस वन ए साइड एंड बी साइड, दिस पॉइंटेड 2 and 3। क्लियर। अब इसमें देखते हैं एज इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल बोला ना इसने, इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट है तो a इक्वल टू बी है, इक्वल है तो a इक्वल टू बी, तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म कौन कौन सी थी, ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो लिख सकते हैं एज ए इक्वल टू बी, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 यानी x प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर पॉइंट्स दे रखे इसमें, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, 2 and 3 यानी x की वैल्यू 2 and y की वैल्यू 3 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 + 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी 5 आ गई। तो इसको पुट करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर देंगे यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसमें पूछा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमें प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड लास्ट वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।